नमस्ते साथियों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम का मैथ का प्रैक्टिस सेट। ये एकदम बेसिक से होगा। चलो आओ देखते हैं सवालों को। दिया है 48 संख्या का औसत शून्य, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। जब भी ऐसा सवाल हो तो इसको हल करने के लिए 48 से बड़ी, जैसे कोई संख्या है 48 संख्या 48 नंबर की 48 तक, कोई 1 से लेके, चलो 21 मांग लेते हैं, 48 तक है। तो बोलना है कि ऐसी कितनी अधिकतम संख्या है जो शून्य से बड़ी हो सकती है। जैसे 47 तक संख्या है, 1 से लेके 47 तक, उसको जोड़ने पर कुछ कोई भी आ रहा हो, जैसे 47 तक उसको 99 आ रहा है। 48वीं संख्या ये माइनस 99 हो जाएगी, तो इसको जोड़ के 0 हो जाएगा। वही पूछ रहा है अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। अधिकतम 47 हो सकती है, क्योंकि 48 वही संख्या जो 0 कर देगी। अगर 48 बड़ी संख्या होगी तो 0 नहीं होगी, इसलिए 47 बड़ी से बड़ी संख्या है जो शून्य से बड़ी हो सकती है। संभावना है, यही अधिकतम है 47 वाला। चलो आगे वाले देखते हैं। दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। अब क्रमशः इतने इतने की 2 क्रमिक छूट में बेचा जाता है और उसका विक्रय मूल्य दिया है। इस सक्सेसिव लगाओ चाहे डायरेक्ट काट दो। दिया 2500 इसका अंकित मूल्य है, इसका 2, अगर 12% डिस्काउंट तो 88 बेचा जाएगा, अगर 10% डिस्काउंट तो 90 बेचा जाएगा। काटा पीटी मचाएंगे, एक इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, 44 बार जाएगा। इसको गुणा करें, 9 चौक 36, 9 चौक 39। जब भी 5 संख्या से गुणा उसको आधा करके एक जीरो लगा देते हैं। इसको 18, 2 8 16, नहीं 19 में 38 हो जाएगा, 16। ये ऐसा होता है। और जब भी 25 से किसी संख्या को गुणा करना होता है, जैसे 25 गुणे 12, उसको 4 से भाग करके 2 जीरो लगा देते हैं, जैसे 4 3 12 डबल जीरो। ये ट्रिक नहीं है, इसको 25 को हम 100/4 भी लिख सकते हैं, वही होता है। इसको डायरेक्ट ये 12 है ना, 4 3 12 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा। ये ट्रिक है। कभी 125 से किसी संख्या को गुणा करना हो, जैसे दिया हो 16, इसको 8 से भाग करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे, 8 दूनी के 16, 1 2 3 जीरो लगा दें। यही तरीका होता है, जल्दी कर लेंगे कैलकुलेशन। 125 का मतलब होता है 8, 1000/8 होता है, तो 1000 ऊपर 3 जीरो लग जाएगा, 8 से भाग कर देंगे। चलो सवालों को देखते हैं। दिया है कि इतने 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 का मान है, तो x/2 का मान पूछा है। इसमें से 5/66 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1 बचेगा, +1 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार 1 1 बचेगा, 2 2 4 +1। इसी तरह इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, तो +3/66, तो 3 बार ये बचेगा 1 1 करके, 1 1 +1। इसको जोड़ेंगे तो 5/66 पूरे 5 पावर 1, 3 की पावर 66, 3 की पावर 1। इसको कब जुड़ जाएगा तो 5 की पावर 67 हो जाएगा और 3 की पावर 67। इसका भी संख्या जब घात बराबर होती है तो ये संख्या गुणा हो जाती है, गुणा हो या जोड़ कुछ भी हो तो जुड़ हो जाती है। तो 15 की पावर 67, और इधर दिया है 15 की पावर x/7। ये संख्या बराबर है तो ये ऊपर वाली संख्या, इसी का मान पूछा है। तो तो 7 इधर आएगा तो x बराबर 60 हो जाएगा। पूछा इसका आधा मान पूछा है, तो आधा 30 हो जाएगा। 30 इसका आंसर। दिया है 13 संख्या का औसत 9 है। पहली 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या का औसत दिया। 13 संख्या का औसत 9, हम पहली 7 अंतिम 7 संख्या का औसत 10 और 9 है। तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, अरे -0 कहाँ, तो ये +7 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा।
चाहे इस तरह करो चाहे बेसिक से करो। बेसिक से करेंगे तो 9 13 संख्या का औसत कितना दिया था? 13 संख्या का औसत 9। 13 संख्या का औसत 9। पहली 7 संख्या का औसत 10, अंतिम 7 संख्या का औसत 9। तो इसको गुणा करेंगे 13 9 17। तो ये 2 बार काउंट हो गया 7 7, तो इसको से एक माइनस करें 7 दाव में 70, 7 9 63 जोड़ेंगे तो कितना 3 7 6 13 133। तो इसको घटा देंगे तो 7वीं संख्या आ जाएगी 7 6 13 2 1। तो ये बेसिक तरीका था और एकदम शॉर्ट तरीका। जिस तरह आपको मर्जी उस तरह करें। एक बैग में 3 रंगों की 90 शर्ट है। यदि सफ़ेद शर्टों की संख्या लाल शर्टों से इतना 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 है तो दिया है काली और सफ़ेद शर्टों की कुल बैग शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। इसको निकालेंगे। पहले 3 शर्ट सफ़ेद है, वाइट, रेड और ब्लैक। दिया है सफ़ेद शर्ट की संख्या लाल शर्टों की संख्या से 40% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये 40% कम है तो ये 60 हो जाएगी। दिया है काली शर्ट जो है लाल शर्ट की 1/5 है। लाल शर्ट इसका 1/5 20 हो जाएगा। इसको अब एकदम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, काट के छोटा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0। तो 2 बार ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10 2 3 6। इसको चाहे डायरेक्ट इसको वो वाले फॉर्म में लिख दो, चाहे इसी परसेंट में पूछा नहीं तो इसको रहने दो इसी तरह पूछा। क्या दिया है काली शर्ट और सफ़ेद ना, काली और सफ़ेद 3 1 4 टोटल का हो जाएगा 5 4 9। इसका मान पूछा 100। तो 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9। तो 4 उठवा तो 4 सही 4/9 का मान हो जाएगा 44 सही 4/9 हो जाएगा। इसको लगभग पूछा तो 44% आंसर हो जाएगा। जब भी किसी संख्या के 4 या 9 हो तो वो रिपीटेशन में 4 4 4 जाएगा। जब भी किसी संख्या के जैसे 4 5 है उसके बटे में 99 तो रिपीटेशन में 4 5 में जाएगा 10 पे। चलो आगे देखते हैं। दिया एक शंकु की आधार का व्यास इतना है और इसका वक्र क्षेत्रफल इतना है तथा इसका आयतन व्यास बराबर होता है 2r होता है 2r तथा त्रिज्या 21 हो जाएगी क्योंकि कब r इधर से 2 कट जाएगा तो 21 हो जाएगी। वक्र क्षेत्रफल होता है शंकु का मान वक्र क्षेत्रफल इसका अंदर है, वक्र पीछे अंदर वाला मान पूछा है। वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल का मान कितना दिया है 1914। तो एल का मान निकाल लेंगे यहाँ से 22/7 21 इंटू एल बराबर इतना दिया हुआ है। इसको काटेंगे 11 से तो कितना बढ़ जाएगा 11 बचेगा 8 11 7 70 44 174 बचेगा। फिर 7 3 21 और 3 दूनी 6 6 कने 6 6 दूनी 12 6 9 54 एल बराबर 29 आ जाएगा। एल बराबर 29 तथा आर बराबर दिया है कितना 21। तो ट्रिपलेट में होता है 20 21 और 29। तो 20 21 29 का दिया था इसका आयतन पूछा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो आगे उस दूसरे पेज पे लगाते हैं। दिया है इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर का मान 21 था 21/21 एच कितना आया था 20। इसका मान निकाल देंगे 7 3 21 से 21 खत्म हो जाएगा। तो 420/22 तो 2 इसमें गुणा हो जाएगा 840 गुणी 11 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 0 4 8 4 12 1 9 9240 इसका आंसर हो जाएगा 9240 ये वाला है, यही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया है एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तथा मिलने के बाद सुबह 9 घंटे में बी तक पहुँच जाता है, विशाल 16 घंटे में पहुँच जाता है। एक को पहुँचने में ए तक पहुँच जाता है तो शुभम की गति इतनी है तो विशाल की गति 2 है।
दो डिस्टेंट बराबर दूरी, एक विशाल है एक शुभम है। शुभम यहाँ है, विशाल यहाँ है, तथा वह मिलने के बाद कोई समय मिलता हो तो वह पूरी इतना 9 घंटे में पहुँच जाता है शुभम, तथा यहाँ तक, तथा विशाल यहाँ तक पहुँचने में कितना 16 घंटे लेता है। ये फार्मूला होता है S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। ये फार्मूला होता है, इसी पे रख देंगे। तो S1 पहले शुभम चला है ना, शुभम की चाल कितनी है 45, तथा विशाल की चाल पूछ रहा है, विशाल की गति मान लेंगे B, विशाल की गति B मान लेंगे, तथा पूछा है और विशाल की पहली चाल नहीं दे, पहले शुभम की चाल ना विशाल की चाल करनी में 16 हो जाएगा, इसका 9 है। तो चलो दूसरे पेज पे करते हैं। दिया था विशाल की गति 45 थी, इसका B था, इसका 16 9 था, तो ये बाहर निकलेगा तो 45 B 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 गुणा हो जाएगा 45 135 हो जाएगा, 4 बराबर B विशाल। तो काटेंगे 4 3 12, 4 3 12 3 बटे 4 इसकी गति हो जाएगी 3 बटे 4 33 सही 3 बटे 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं। दिया है पाइप ए इसी टैंक को 15 में भर सकता है यदि टैंक में नीचे लगा हुआ नल 4 लीटर प्रति दर से पानी निकालता है। यदि पाइप और नल दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक भर सकते हैं। टैंक की क्षमता ये किसी को 15 तथा बी दोनों तो 20 मिनट में, तथा इसकी कार्य क्षमता तो निकाल देंगे। 15 चौको 60, 20 3 60, तथा ये 4 में भरता है तो B 1 मिनट में खाली करता होगा तभी ना 3 आया है। तो A का मान 4, B का मान -1, तथा दिया है कि B 4 मिनट प्रति लीटर से निकालता है, तो 4 मिनट प्रति लीटर से तब 60 लीटर कितनी देर से निकालेगा 224 लीटर उसकी टैंक की क्षमता होगी। चलो आगे देखते हैं। दिया है उसकी न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह इतने से विभाजित हो। हमें सबसे पहले 5 को देखना चाहिए, इसमें क्या जोड़े। 5 में हमेशा 5 कब भी आएगा उसको 5 आया 0 आए 5 आएगा तो ये सब नहीं काटेगा, इसमें हमेशा 5 ही जोड़ी जाएगा। 34 75 में 5 जोड़ देंगे तो 34 80 हो जाएगा। 34 80 इससे भी कटेगा, उससे सबसे कटेगा हमेशा 5 में। यदि ए बी का मान का अनुपात इतना है, यदि बी जो है सी से इतना अधिक है, ए बी का एलसीएम इतना है तो इसका एलसीएम मानेंगे 7x और 9x। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 9 63x हो जाएगा। दिया है कितना, तो इसका 5 से काटेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। 5 7 35 5 9 45। तब बी जो है सी से, बी अगर इतना तो सी उससे इतना कम हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तथा क्या दिया ए बी का ए सी का एलसीएम बी सी का एलसीएम के बीच का अंतर। ए सी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 175, तथा बी सी का एलसीएम इसका निकालेंगे 225, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया है 140 प्रश्नों में से एक उम्मीदवार 80 प्रश्न सही और 70 अंक सही कर दिया। 80 प्रश्नों में 70 अंक सही और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के उम्मीदवार को शेष प्रश्नों में कितना सही करना चाहिए, एलिगेशन लगा देंगे। दिया टोटल 60% उसने प्राप्त करने के लिए 70% उसने सही किया 80 में से, तो शेष का 60% और बचा है तो कितना सही करेगा, इसको काट देंगे ये परसेंट में। 2 चौक 3 6 2 चौक 8, इसको काटेंगे 4 7 28, 3x हो जाएगा कितना 4 3 7 और बराबर 60 दिया हुआ है। तो चलो दूसरे पेज पे करते हैं। तो दिया है टोटल 70 सही था, 60 यहाँ था, x निकालना था, 80% सही किया था, 60 और करना था। इसको काटेंगे इतना आ जाएगा 280 बटे 3x
बराबर 7 बराबर 60 दिया था। इधर जब गुणा हो जाएगा 280 प्लस 3x बराबर 420। जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 4 12 तथा 140/3 आ जाएगा x का मान। x का काटेंगे तो आ जाएगा 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 18 2/3 46 से 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। 46 से 2/3 ये वाला आंसर इसका। चलो देखते हैं आगे। दिया 3 वर्ष के अंत में 5% की राशि पर साधारण ब्याज इतना है। यदि समान अवधि समान दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 साल का साधारण ब्याज दिया है 5 3 15 हो जाएगा। 10 गुणे 120 दिया हुआ है। इसका निकालना चक्रवृद्धि 5 साल का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15 7 6 2 5 होता है। इसको काटेंगे 8 बढ़ जाएगा 80 बार। तो इसमें कितना 0 4 0 और लगा देंगे। इसमें एक 0 0 कट जाएगा। काटेंगे 8 5 40 गुणा करेंगे 8 दूनी 16 4 20 8 7 56 8 5 40 8 दूनी के 16 4 20 8 6 48 2 50 हो जाएगा। 8 7 56 56 और 56 5 61 हो जाएगा। और 8 61 8 5 40 40 6 46 हो जाएगा। 8 4 12 8 4 12 हो जाएगा। तो 3 0 से 3 0 यहाँ पर कट जाएगा। 1000 था ना, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बचेगा 1261। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया है 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में 800 रुपया कमा लेते हैं। 5 महीना 10 दिन में काम करके कितना कमा सके। पुरुषों की तुलना में महिला दोगुना काम करती है। अगर मेल इतना है, मेल एक करता है तो पुरुष महिला दोगुना काम करती है। दिया कितना 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में 800 रुपया कमा लेते हैं। तो 5 फीमेल उसी कार्य को 10 दिन में कितना कमा लेंगी। M2 मनी 2 तथा इसका 1 दिया है। इसका 1 जगह रख देंगे, इसका 2 रख देंगे यहाँ पे। तब काटा पीटी करेंगे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तथा 8 दूनी के 16 M2 जो इसका होगा महिला 1600 कमाएगी। दिया एक आयतन का विकर्ण इतना है तथा उसका क्षेत्रफल इतना है तथा आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत की लंबाई चौड़ाई था। विकर्ण दिया है। विकर्ण क्या होता है, लंबाई स्क्वायर बटे चौड़ाई स्क्वायर होता है। स्क्वायर कड़ी में होता है, जैसे लंबाई स्क्वायर कड़ी में होता है, ये होता है। इसका मान कितना दिया 29 और लंबाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया है 420। जब इधर जाएगा तो ये 841 हो जाएगा। चलो आगे दूसरे पेज पे करते हैं ना। दिया था यल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कड़ी में 29 तथा यल गुणे बी बराबर 420 दिया हुआ था तथा ये उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो यल स्क्वायर बटे गुणे स्क्वायर बराबर 841 हो जाएगा। यल गुणे 20 यल गुणे 20 चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 420। इसको प्लस वाले में पहले प्लस वाले में निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर बी स्क्वायर वाला 2ab हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 841 और गुणे 2 420 तो 840 हो जाएगा। जोड़ेंगे 1641 हो जाएगा तथा ये स्क्वायर में चला जाएगा तो यल प्लस बी बराबर हो जाएगा 41। जब माइनस वाला लगाएंगे यल माइनस स्क्वायर वाला लगाएंगे तो ये कितना था 841 और ये 840 था। तो स्क्वायर में ना तो यल माइनस स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो यल माइनस बराबर 1 तथा यल प्लस बी बराबर 40। इसको जोड़ के आधा करेंगे तो 42 तो यल बराबर 21 आ जाएगा। और इसको जोड़ के आधा करेंगे घटा के आधा करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगा तथा कितना था 41 था है ना 41 तो 21 आ जाएगा। 41 है 40 तो 20 आ जाएगा। तो लंबाई 21 है चौड़ाई 20 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है।
क्या पूछा था? तो लंबाई 21 आ जाएगी। लंबाई 21 और चौड़ाई 20, जोड़ गुणा कर देख लीजिए, 420 इसका क्षेत्रफल आ जा रहा है और इसका विकर्ण हो जाए 20, 21 और 29 इसका ट्रिपलेट होता है। सही है, चलो आगे देखते हैं। दिया इतने राशि पी क्यू आर की, पी क्यू और इसमें 2 और 3 के अनुपात में भी आर का हिस्सा। जब भी ऐसा दिया हो तो इसको पी क्यू आर ऐसे लिख देते हैं। तथा 2 3 2 3 2 3 जो खाली जगह है उसके सामने उसकी लाइन उतार देते हैं। इसके सामने 3 उतार देंगे, इसके सामने 3, इसके सामने 3, इसकी खाली जगह 2 उतार देंगे, इस जगह 2 2 और गुणा कर देंगे सबको, तो ये 8 आ जाएगा। तो 2 3 दूनी 6 दूनी के 12 आ जाएगा। 3 त्रिक 9 दूनी का 18 आ जाएगा। 3 त्रिक 9 2 27, सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 30 38 38 7 38 7 45 45 55 65 का मान दिया हुआ है इतना। तो 18 का मान, कितना मान पूछ रहा है? आर का, पी क्यू आर 18 का मान पूछ रहा है। कितना दिया? 22। चलो दूसरे पेज में 65 का मान निकालें। कितना था? 8 12 18 27 था। 65 का मान कितना था? 22,750 22,750। 18 का मान पूछा था तो 13 से काटेंगे, 13 5 65, 13 1 13, 9 बचेगा, 13 13 13 13 5 5 7 91 बचेगा 6, 13 5 65, 5 से काटेंगे 25, 5 3 15 50 25, 18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 5 90, 18 3 54, 9 63 63, 6300 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ? 6300, डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। दिया है बेईमान दुकानदार 10% हानि पर बेचता है, लेकिन वो भैया 18 ग्राम की जगह 16 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका नाम दिया CP & SP। बोलता है कि हम 10 पे हानि बेचते हैं, 10% की हानि से, लेकिन वो 18 तौलने की जगह वो 16 तौल देता है। उसका लाभ या हानि 160 हो जाएगा इंटू 18 9 162, 2 रुपये को नफ़ा पा जा रहा है 160 पे। तथा इसका परसेंट में मान निकाल देंगे। 2 5 10, 2 8 16, तो 2 चौको 8, 5 5/4% इसका लाभ हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया है कि एक ट्रेन 162 किलोमीटर गति से चल रही है। यदि वह ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफार्म की लंबाई इतनी है, तो प्लेटफार्म की पार करने में उसे कितना समय लगेगा? ऐसा कभी हो, प्लेटफार्म ब्रिज या कुछ हो, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म ब्रिज की लंबाई, ट्रेन की चाल गुणे उसका समय। तो वही समय पूछा कितने समय पास करेगा। दिया है ट्रेन की लंबाई 162 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 125 गुणे कितना दिया है? चलो दूसरे पेज पे करते हैं ना। दिया है ट्रेन 190 उसका था, 125 उसका था, तथा 162 उसकी चाल थी, उसका पूछ रहा था। इसको मीटर पर सेकंड में बना देंगे 5/18 गुणा करके। तो इसका समय पूछा था 18 9 162, 9 5 45 आ जाएगा। इसका चाल आ जाएगा। इसका समय पूछा था, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 325 माइनस 10, 315 आ जाएगा। जब भी ऐसा संख्या हो 100 के करीब, उसको 100 मान लेंगे। जैसे 200 करीब है तो 200 मान के 300 जोड़ेंगे, 10 फिर माइनस कर देंगे, इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 7 सेकंड में वह प्लेटफार्म को पार कर देगी। 7 सेकंड कहाँ है? 7 सेकंड इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 10 वर्ष पहले प्रशांत और सृजन की आयु का अनुपात 1:3, 5 वर्ष बाद इनका है। 10 वर्षों के बाद का अनुपात दिया है। 10 वर्ष पहले 1:3 का अनुपात था, तथा 5 वर्ष के बाद उसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 1:2। उसका अंतर कितना भी 10 साल और 20 साल का अंतर बराबर रहेगा।
इसका अंतर पहले बराबर करेंगे। इसमें देखेंगे कितना अंतर है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, तो गुणा कर देंगे। देखिए इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का, तो 1/3 है 2/4 हो जाएगा। अब इसका अंतर देखेंगे बराबर आ जाएगा। 1 बराबर पहले 10 साल आएगा वर्तमान में, फिर 5 साल इसके बराबर 15 साल कवर करेगा। तो 1 बराबर 15, तो 15 × 15, चाहे इसमें लाएंगे तो खाली 10 जोड़ना पड़ेगा, इसमें लाएंगे तो 10 पहले वर्तमान में लाएंगे, फिर 10 जोड़ना, पहले इसमें जोड़ेंगे। 15 × 15 दूनी के 30, ना ये वाला ना, तो 15 दूनी के 30, 15 चौको 60। ये तो 5 साल बाद आ रहा है। अब 5 साल और इसमें जोड़ेंगे तो 35 65, 35 65 जोड़ेंगे तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। 10 वर्ष बाद इनके आयु का योग 100 वर्ष हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये 2 संख्याओं को धनात्मक ए बी की 2 संख्या है ए बी धनात्मक और व्युत्क्रमानुपाती। यदि बी को 100% बढ़ाया जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। अगर बी 100% बढ़ा तो ये घटेगा। एक अगर बी 100 से 200 हो गया है, 100% बढ़ाना तो ये 200 से 100 हो जाएगा। तो कितना घटेगा? 100 घटेगा 200 में से, परसेंट में कितना घट जाएगा? तो 200 से काटेंगे 50% घट जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दिया फोटोग्राफी शब्द को पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता। अक्षरों में कितने % कमी? पहले कितना अक्षर था? 2 2 4 2 2 4 6 2 8 10। पहले 10 अक्षर था, अब 2 अक्षर हटा के अब एक जगह 9 अक्षर हो जाएगा। तो उससे कितने % कमी होगी? 1 की कमी होगी। कितने? 10% में निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 10% की उसकी कमी आ जाएगी। ऑप्शन डी। चलो यही लास्ट सवाल था। देखने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो धन्यवाद।